गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संतुलित भोजन, बैलेंस फूड। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो इससे पहले सभी स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा टॉपिक है बैलेंस फूड, संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन क्या होता है, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो संतुलित भोजन जो है वो इस प्रकार का आहार या भोजन है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, पोषक एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और तुम्हारा खनिज अम्ल जैसे फाइबर। तो ये जितने भी पोषक एलिमेंट हैं ये पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का भोजन हमारा कहलाता है संतुलित भोजन, क्योंकि संतुलित भोजन जो है वो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है तथा हमारी कोशिकाओं और सेल्स की वृद्धि में सहायक होता है। तो इस प्रकार का भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। तो इनके अंदर बहुत सारे खनिज एलिमेंट, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं। तो वह भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। तो कौन कौन से पोषक एलिमेंट होते हैं जो संतुलित भोजन में पाए जाते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। तो देखते हैं। तो पहला है इसमें विटामिन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है वसा जिसको फैट कहा जाता है, और खनिज तत्व। इसके अंदर सोडियम, आयरन, जिंक ये सभी आते हैं। तो ये जितने भी हमारे एलिमेंट हैं ये सब हमारे खनिज तत्व कहलाते हैं। तो ये जितने भी पोषक एलिमेंट है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनकी कमी से शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि ये पोषक एलिमेंट जिस भोजन में संतुलित या पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस फूड कहा जाता है। तो ये कहां से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये जो हमारे मतलब एलिमेंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, ये अलग अलग प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। तो पहले हम चलते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो हैं वो हमारे एक प्रकार के पोषक एलिमेंट हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इनको जैव अणु भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि विटामिन्स जो है वो दो भागों से मिलकर बने हैं, विटा और एमिन्स। जहां विटा का अर्थ होता है लाइफ और एमिन्स का अर्थ होता है बेस। तो जो जीवन के आधार होते हैं वो विटामिन्स कहलाते हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम फंक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो विटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं। तो कौन कौन से विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं? तो विटामिन्स जो हैं वो मुख्यतः 6 होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी व विटामिन के। ये सब हमारे विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये विटामिन कहां से प्राप्त किए जाते हैं?
तो विटामिन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो हमारे फल व सब्जियां होते हैं। तो देखते हैं, विटामिन व इनकी कमी से रोग तथा स्रोत। तो जानेंगे जो विटामिन होते हैं उनके स्रोत क्या होते हैं और यदि इनकी कमी हो जाए तो शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा विटामिन ए। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे जो दिखाई देना बंद हो जाता है। मतलब शाम के टाइम जैसे ही रात होती है तो जो व्यक्ति को धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो इस रोग को कहा जाता है रतौंधी रोग। रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं जिनमें विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है वो होते हैं गाजर, दूध, मछली का तेल। तो गाजर, दूध, मछली का तेल व अंडा, इनमें जो विटामिन होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। यदि हम इन्हें लेते रहे अपने भोजन के अंदर तो हमारे भोजन में संतुलित मात्रा बनी रहती है विटामिन की, जिससे हमें रोगों की बढ़ने की जो क्षमता है, हमारी जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो मजबूत होता है। तो इसलिए हमें जो है विटामिन बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसलिए विटामिन ए जो है वो हमें गाजर, दूध व मछली के तेल व अंडे से प्राप्त होती है। दूसरी विटामिन से हमारी बी, जिससे होता है बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी, इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति जो है वो जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी पसलियां हड्डियां दिखने लगती हैं। तो इस रोग को बेरी बेरी रोग कहा जाता है। तो विटामिन जो बी है इसके जो अच्छे स्रोत हैं वो हैं सब्जी, जो सब्जियां हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने डाइट में लेनी चाहिए। और उसके बाद टमाटर है, गोभी है और फल है। तो विटामिन बी जो है वो सब्जियां, टमाटर, गोभी और फलों से प्राप्त की जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने डाइट में, अपने भोजन में इन्हें लेना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी से क्या है, इंसान कमजोर हो जाता है, दुर्बल, जर्जर हो जाता है, पसलियां दिखने लगती हैं। तो इसी रोग को हम बेरी बेरी रोग कहते हैं। तीसरी हमारी विटामिन सी, जिसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। यह रोग क्या है, इस रोग के लक्षण हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसके डाइट के अंदर या भोजन के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति में स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से पस आना, खून आना, बदबू आना। तो इससे क्या होता है, मसूड़ों के अंदर मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे पस आता है, खून आता है। इसी रोग को हम स्कर्वी रोग कहते हैं। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें अपने डाइट में, भोजन में खट्टे फलों को लेना चाहिए, जैसे कि आंवला। आंवला जो है इसमें विटामिन जो है सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हमारा संतरा है, मौसमी है, कच्चा आम है। ये इसके स्रोत होते हैं जिनमें ये विटामिन सी पाई जाती है। इसके बाद आती है हमारी विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहा जाता है। सूखा रोग, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति के भोजन के अंदर संतुलित भोजन लेना चाहिए व्यक्ति को, यदि भोजन के अंदर इसकी कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, तो क्या होता है, बॉडी पर चकत्ते बनने लगते हैं और हमारी जो त्वचा है वो झुर्री हो जाती है, उस पर पपड़ी बनने लगती है। तो इस प्रकार के रोग को हम बोलते हैं रिकेट्स या सूखा रोग। तो चमड़ी जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसके अच्छे स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इसमें विटामिन डी उपस्थित होती है। मछली का तेल, और यकृत का तेल व दूध। तो इनमें विटामिन डी जो है ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसे
इस स्रोतों का हमें अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा विटामिन डी हमें अधिक से अधिक मिल सके। तो आगे चलते हैं। विटामिन ई, इस विटामिन की कमी से रोग होता है बांझपन या नपुंसकता। बांझपन या नपुंसकता, इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो अपने जैसे संतान पैदा करने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसी रोग को बांझपन व नपुंसकता कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्या है, अपनी जैसी संतान पैदा नहीं कर पाता, उसके अंदर की बॉडी की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। इसी रोग को बांझपन कहते हैं। तो इस प्रकार ये विटामिन जो ई है वो निम्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, बंद गोभी, पनीर, ये कुछ स्रोत हैं इसके जिससे विटामिन ई प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। छठे हमारे विटामिन के, इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्कान है जमना। थक्कान है जमना, इसमें क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति का जो है ब्लड है वो चोट लगने पर बहता ही रहता है। उसका थक्का या क्लोटिंग या प्रोटीन नहीं बनती जिससे कि वो ब्लड जम जाए। तो इस रोग को कहते हैं हम रक्त का थक्का है जमना। तो ये बहुत घातक होता है इससे, क्योंकि हृदय संबंधी या ब्लड से रिलेटेड जो रोग हैं और तुम्हारा ये सब रोग हो जाते हैं, जिसको हीमरेज कहा जाता है। इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो इस रोग के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए कई सारे स्रोत हैं जिनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें आयरन वाली सब्जियां खानी चाहिए। आयरन वाली सब्जियां जैसे पालक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें गोभी है, टमाटर है, दूध है और अनाज की भूसी, तो इन सभी स्रोत का हम प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या विटामिन जो के की कमी है वो दूर हो जाए और हीमरेज या रक्त का थक्का न जमे। तो ये थी हमारी विटामिन जो हमारे संतुलित भोजन में प्रयोग की जाती है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है। इसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के पोषक एलिमेंट या जैव अणु हैं जिसका प्रयोग हम संतुलित भोजन में करते हैं। यदि इसकी कमी हमारे भोजन के अंदर हो जाए तो विभिन्न प्रकार के मतलब कमी से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे शरीर को जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जिसको हम चीनी कहते हैं, लैक्टोज जो दूध से प्राप्त होती है। तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका प्रयोग हम अपने डाइट में या भोजन में करते हैं, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इसकी कमी से भी हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती और हमारे बॉडी में जो थकान महसूस होती है। तो देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CxH2O का होल बाई होता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड व पॉलीसेकेराइड।
तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होते हैं और डाइसैकेराइड होते हैं दोनों ही स्वाद में मीठे होते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते, वो प्लांटों से प्राप्त किए जाते हैं। तो हम अपने डाइट में ज्यादातर मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड का प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ये हमारा क्या है, मोनोसैकेराइड के होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। एक होता है फ्रक्टोज, ये भी हमारा मोनोसैकेराइड है। इनका प्रयोग हम अपने डाइट में करते हैं क्योंकि हमारे शरीर को क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है हमारा डाइसैकेराइड, तो इसमें आता है हमारा सुक्रोज, जिसको चीनी कहा जाता है। तो सुक्रोज जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, और इसमें एक आती है हमारी माल्टोज, इसका भी अनुसूत्र यही होता है, और एक आती है इसमें लैक्टोज, इसका भी अनुसूत्र यही होता है। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों ही डाइसैकेराइड हैं, जिसका प्रयोग हम अपने डाइट में करते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फिर पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में आती है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जो पॉलीसैकेराइड हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। क्योंकि ग्लाइकोजन जो होती है वो इसको एनिमल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारी बॉडी में बनती है। और जो स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं ये कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, और इनको प्लांट शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये पौधों से प्राप्त होते हैं, उनके तनों से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं हम। तीसरा हमारा पोषक एलिमेंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होते हैं जानेंगे। तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की टूट फूट व मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर का 19% भाग बनाते हैं। हमारे शरीर का या जीवधारियों का जो 19% भाग है वो प्रोटीन का बना होता है। जैसे कि बाल जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और हमारे जो नाखून होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। चिड़ियों के जो पंख होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, और जो जानवर होते हैं उनके जो खुर वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये कुछ भाग प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, टूट फूट के लिए, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के लिए हमारी बॉडी में सहायता प्रदान करती है। तो इसलिए प्रोटीन आवश्यक होती है। तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन के जो स्रोत हैं, प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन वो दालों में पाई जाती है और सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। तो प्रोटीन के कई सारे स्रोत हैं, जैसे कि सोयाबीन और चना, मटर, राजमा, अंडा, मछली का तेल आदि। तो प्रोटीन जो है सबसे अधिक मात्रा में जो दालों में पाई जाती है प्रोटीन, और मछली के तेल व अंडे में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हमें ऐसे स्रोतों को अपने भोजन में ऐड करना चाहिए जिससे हमारा जो डाइट है वो संतुलित बना रहे, जिससे प्रोटीन जो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, जिससे जो शरीर में विभिन्न प्रकार की जो सेल्स हैं उनको टूट फूट हो रही है उनका निर्माण सही से होता रहे। तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होती है। यदि छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो छोटे बच्चों के अंदर 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है मैलेमस व दूसरा होता है क्वाशियोरकोर।
तो ये दो रोग हैं, मेलेमस व क्वाशियरकोर, जो छोटे बच्चों में होते हैं प्रोटीन की कमी से। जब ये इसकी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चे का जो पेट है फूल जाता है और जो पसलियां हड्डियां हैं बहुत कमजोर पड़ने लगती हैं और बच्चा जो दुर्बल दिखाई देता है। तो इसको हम कुपोषण भी कहते हैं। कुपोषण जो प्रोटीन की कमी से होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है प्रोटीन की कमी से और कुपोषित हो जाते हैं बच्चे। तो इस रोग को हम मेलेमस व क्वाशियरकोर रोग कहते हैं, जो प्रोटीन की कमी से होता है। तो आगे देखते हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर के कई भागों में पाई जाती हैं और इनके कुछ स्रोत होते हैं। तो देखते हैं प्रोटीन और इसके स्रोत। जैसे कि पहला है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी प्रोटीन है जो हमारे रक्त में पाई जाती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है हीमोग्लोबिन। दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये पत्तियों में पाई जाती है। जो पत्तियों का रंग जो होता है हरा, वो क्लोरोफिल प्रोटीन के कारण होता है। तीसरा है केरेटिन। केरेटिन ये भी एक प्रोटीन है जो खुर, सींग, बाल व नाखून में पाई जाती है। बाल व नाखून में पाई जाती है। आगे मायोसिन, ये भी प्रोटीन है जो हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है। आगे है फाइब्रोइन, ये रेशम के धागे में पाई जाती है। फिर है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन यह दूध में पाई जाती है। फिर है हमारा एल्बुमिन। एल्बुमिन यह अंडे के अंदर पाई जाती है। अंडे की जो पीले पीले रंग की जो जर्दी होती है उसके बीच में, उस जर्दी के अंदर ये एल्बुमिन प्रोटीन उपस्थित होती है। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या स्रोत के अंदर पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर का जो 19% भाग है वो प्रोटीन का बना होता है। तो ये भी प्रोटीन का हमें अपने भोजन में, डाइट में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए और हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक होती है प्रोटीन। आगे चलते हैं। तीसरा हमारा पोषक एलिमेंट है, चौथा वसा, जिसको फैट बोला जाता है। तो जो वसा जो होती हैं, ये जितनी भी फैट हैं, जितनी भी ऑयली चीज होती है, जो तेलीय चीज होते हैं, मतलब पदार्थ होते हैं, वही हमारे वसा फैट कहलाते हैं। तो इसमें जो है जो इनका जो स्रोत होते हैं वो अच्छे स्रोत होते हैं इनके, जैसे कि अखरोट और वनस्पति तेल, बादाम व काजू। तो हमें क्या है, वनस्पति जो वसा होती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए और जो जंतु वसा होती है उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि जंतु वसा जो होती है, जो एनिमल फैट होते हैं, वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदय रोग संबंधी और हाइपरटेंशन, ये विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां वो होने लगती हैं। तो हमें जो वसा होती है, फैट्स होती है, वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये है हमारी वसा, जिनका इस्तेमाल हमें अपने भोजन में कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि यह जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान तो करती है, लेकिन इनकी अधिक मात्रा जो होती है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हृदय रोग और कैंसर। ये कई सारी बीमारियां हैं जो फैट्स की अधिक मात्रा से हो सकती है बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार हमें इसकी कम मात्रा लेनी चाहिए, लेकिन लेनी जरूर चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये भी हमारे संतुलित भोजन का एक हिस्सा है। तो ये थे। उसके बाद हमारे
पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में आते हैं हमारे जैसे आयरन, जिंक, फास्फोरस, सेलेनियम। तो ये कुछ पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे फास्फोरस हमारे दांतों के लिए आवश्यक होती है, और आयरन जो है हमारे ब्लड का एक प्रमुख हिस्सा है। तो आयरन जो है हमारे शरीर में ब्लड के लिए आवश्यक होता है, हमारे रक्त को लाल रखता है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। तो जितने भी पोषक एलिमेंट हैं उनका प्रयोग हमें अपने डाइट में करना चाहिए। तो ये क्या है, ये जितने भी पोषक एलिमेंट है हमें सब्जियों व फलों से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में हमें अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा फलों व सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो ये थे हमारे पोषक तत्व। तो ये सभी प्रकार के जो पोषक एलिमेंट है ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं तथा हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन सभी पोषक एलिमेंटों का अपने भोजन में, अपने आहार में हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के भोजन को कहा जाता है संतुलित भोजन, जिस भोजन में इन सभी एलिमेंटों की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। तो इसलिए सभी को अपने भोजन में, अपने आहार में इन सभी एलिमेंटों की प्राप्ति के लिए फलों व सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।